आयुर्वेदिक केयर सेंटर जो कि कोठी नंबर 10 सेक्टर 27A चंडीगढ़ में स्थित है। आयुर्वेदिक केयर सेंटर अपने इलाके में बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं दे रहा है। कोरोना की बीमारी के चलते डॉक्टर सुभाष खटाना जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे पंजाब प्लस की टीम ने डॉक्टर सुभाष जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सुभाष खटाना जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं आयुर्वेद में अपने, और क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू। पंजाब प्लस के दर्शकों, मैं डॉक्टर सुभाष खटाना कोठी नंबर 10 सेक्टर 27 से चंडीगढ़ में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। मैं हरिद्वार गुरुकुल से पास आउट हूं और आप लोगों के साथ मैं बड़े दिल से काम करता हूं। मेरे को जब से मैं टीवी में आया हूं, बहुत अच्छा एक नया एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का आया है। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ से बेचारे टीवी देख करके अब मेरे से कांटेक्ट करते हैं। जब मैं उनकी प्रॉब्लम देखता सुनता हूँ, कई बार महसूस होता है कि हम शायद सही ढंग से आप लोगों तक पहुँच नहीं पाए थे। अब पहुँच हुई है टीवी माध्यम से। लोगों की इतनी अच्छी प्रॉब्लम सुनकर हमदर्दी भी आती है, लेकिन डॉक्टरी है, दुख भी फील होता है, परंतु उनको एक नई किरण हम आशा की देते हैं कि नहीं, अब तक जो आपके साथ हुआ, अब आपको हम नई ज़िंदगी देंगे, एक नया एक्सपीरियंस देंगे, आपको हम अपने आयुर्वेद के थ्रू ठीक करेंगे। जब लोग बताते हैं कि जी मेरी तो हल्की सी फुंसी थी, डॉक्टर ने मेरी ब्रेस्ट रिमूव कर दी कैंसर में, मेरे को सर हाथों में दर्द था, डॉक्टर कहते तेरे हार्ट में पंप करते हुए हार्ट का पुर्जा ही टूट गया। ये सुन के बातें बड़ी हंसी आती है, तरस आता है। अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं, ये हार्ट की बातें कोई छोटे डॉक्टर की बात नहीं होती। इको कर दी, मेरे रसौली बता दी हार्ट में, भाई मेरे को तो बड़ा तकलीफ होती है। आप लोग जो मर्जी मानिए, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि नहीं, आप आइए। आयुर्वेद साइंस है, ये ऋषि मुनियों की रची हुई साइंस है, ये एक होलिस्टिक साइंस है। आज आप एक मेरा ये शब्द नोटिस कर लीजिए कि होलिस्टिक साइंस है। इसमें आप लोगों को देवताओं द्वारा रची गई ये साइंस है। हमने इसकी पढ़ाई करी है, आप तक ये पहुंच रही है। आप अपना सौभाग्य समझिए, हमारा तो सौभाग्य है ही है कि हमने ये आयुर्वेद साइंस पढ़ी है। मैं गुरुकुल में रहा हूँ, अपने आश्रम में रहा हूँ, मेरे गुरु का मेरे पे आशीर्वाद है। मैंने अपनी पढ़ाई में 2 डिग्रियाँ करी हैं। मैं आपको कैंसर के लिए जो लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं उससे आपकी जान छुड़वा दूंगा। लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ेगा, और जितने पैसे मैं लेता हूँ उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद उससे 3 गुना तो दवाइयाँ आपकी वैसे ही चलती हैं। इकट्ठे 20-20, 30-30 लाख नहीं आपके लगते, यहाँ हज़ारों में आपका काम चल जाता है। हार्ट के ऑपरेशन के 5-5 लाख रुपए नहीं लगता आपको किसी तरीके से। अब ये कोविड आके गया है, सर्टिफाइड केस ठीक करके देख लिए मॉडर्न साइंस क्या करती है और हम क्या करते हैं। अगर मेरी बात टीवी मीडिया के माध्यम से या जनता के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचती हो, मन की बात में भी मेरी बात कर लेना, रख लेना मेरी बात। मैं आज अपने मन से बात कर रहा हूं कि इतनी भी बीमारियां नहीं हैं जितने लोग डराए हुए हैं। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जितनी हमने सफ़र किया है, देश ने, दुनिया ने किया। लेकिन अब थोड़ी सी सरकार की रिलैक्सेशन आई, हमने भी काम करके देखा है। 3 से 5 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना मर्जी फेल हो जाए, 5 दिन में हम आपको ठीक करके दे रहे हैं। कोरोना के नए साइड इफेक्ट आ गए, लोगों को नर्वस वीकनेस आ रही है, मसल वीकनेस आ रही है। लोग ठीक होने के बाद ठीक नहीं फील कर रहे हैं, नई थेरेपियाँ ला रहे हैं, प्लाज्मा, ये वो, जो मर्जी आप आइए आयुर्वेद में। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अब आपको इस चीज़ में सफ़र नहीं करना पड़ेगा। कोई सरकार को तकलीफ हो, मेरे से बात कर लेना। मैं अपनी पढ़ाई के हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपने मरीजों के इंटरव्यू करवा देता हूँ। आज भी आपको एक नया इंटरव्यू दिया हमने खराटों का। अच्छे लोग आते हैं, अच्छे लोगों से ही बात करते हैं हम। किसी को जोड़ों के दर्द हैं, किसी को आंत के इन्फेक्शन है, किसी के लंग्स में इन्फेक्शन है। अब मौसम बदल गया, अस्थमा आने वाला है, और पराली सरकार ने बहुत कोशिश करी है, लेकिन फिर भी बीच में कंप्लेंट आ रही है कि अब धुएं से लोगों को सांस की प्रॉब्लम आएगी। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जो मर्जी हों, आपके लिए एक डॉक्टर है चंडीगढ़ में, जो मैं अपने आप से आपको समर्पित हूँ। मेरे से नहीं झूठ बोला जाता। लोग पूछते हैं कहाँ मिलोगे, मैंने कहा मैं चंडीगढ़ ही मिलूंगा। दवाई भेज दो, मैंने कहा नहीं, एक बार आपको आना ही होगा। क्यों? मैं नब्ज देखता हूँ। अब मेरी क्लिनिक देख लीजिए, मेरे पास कोई आडंबर नहीं है, मैं नब्ज देखता हूँ, मेरे को प्राउड है। मेरी साइंस में यही है, ये होलिस्टिक साइंस है। आपको
एक बार सिरे से फिर बता दूं, जोड़ों के दर्द हों, पेट की बीमारियां, पेशाब की बीमारियां, गुर्दे फेल हो गए, हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है, बीपी लो रहता है, बीपी हाई होता है, सर्वाइकल है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी के लोग सर्जरी करवा के फिर बेचारे परेशान हैं, घुटने बदलवा के परेशान हैं। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं, आयुर्वेद में आइए, मेरे पास आओ चाहे कहीं और जाओ, लेकिन आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद अपनाओ। सच्ची आज़ादी देश के लिए भी होगी और दुनिया के लिए भी होगी कि हमारी साइंस दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं हम। आइए आप देखिए हमारे पास आपको कितना फ़ायदा मिलता है। कोई भी कैंसर हो, कोई इन्फेक्शन है, क्रोनिक से क्रोनिक केस उठाऊंगा, पैसे तभी लेता हूं जब मरीज को लगता है कि भी हाँ मेरी बात सही है, मैं अब दवाई के पैसे खर्चूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रही है, बड़े होकर भी उनके मसल नहीं बन रहे हैं या शरीर में बॉडी वेट नहीं आके दे रहा है। उनके बहुत सारे लोगों में हार्ट प्रॉब्लम चल रही है, उनकी हार्ट बीट ठीक नहीं होती है। आप उसके लिए भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं उन चीज़ों का भी करके देता हूँ। और जिनके इनफर्टिलिटी के केस हैं, लोग कोई बहू को ब्लेम करता है, कोई दामाद को ब्लेम करता है, नहीं, ये मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं। आप आइए, उनके इलाज होते हैं। स्पर्म वाले के स्पर्म बनेंगे, सेक्सुअल वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस ठीक हो जाती है। किसी को ब्लेम करने से थोड़े ना घर बसते हैं। अपने घर को घर समझिए। जब आपने शादी कर ली है तो उसको पार्टनर समझ के, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोऑपरेट करिए एक दूसरे को। मेडिकल प्रॉब्लम है, एग स्पर्म कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। लड़कियों की प्रॉब्लम लड़कियों की ठीक होगी, लड़कों में प्रॉब्लम है तो लड़कों में प्रॉब्लम होगी। हर किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि इसमें नुक्स है, इसकी फैमिली में, ना, कुछ नहीं है, ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं आता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, टेक्निकल एरर होते हैं, सब बच्चे ठीक होके जा रहे हैं। 3 से 5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ रहे हैं। खुश हो जाओ, खुश होके आइए, एक उम्मीद से चलिए, निश्चय कर अपनी जीत करिए। धन्यवाद। मुझे खराटे बहुत ज़्यादा आता था मेरे को। डॉक्टर साहब का मैंने आर्टिकल पढ़ा था चंडीगढ़ भास्कर में, तो आर्टिकल देखकर इनका मुझे नंबर मिल गया, तो मैंने इनको मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है तो मैं आना चाहता हूँ। इनके पास आया तो इन्होंने नर्स देखकर मेरे को मेडिसिन दी, और 2 बार की मैंने 10-10 दिन की मेडिसिन खाई। उसी से ही मुझे वाइफ ने बताया कि आपके खराटों में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो आज मेरे को 3 महीने से ज़्यादा हो गए। ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल भी बेटर हुआ है, लेकिन मेरा मोटिव खराटों का था और वही चेक हो पा रहे हैं ढंग से। और ऐसा लगता है कि 90% खराटों में मेरा सुधार है। मैंने इससे पहले कोई इलाज सोचा ही नहीं, क्योंकि सबने कहा कि वो स्लीप एपनिया है तो उसके लिए सी पाइप लगाओ या कुछ ऐसा ऑपरेशन कराओ, या नाक की हड्डी बड़ी है उसका ऑपरेशन करा लो, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ के लिए सोचा ही नहीं। अब आपकी हड्डी भी वही है, नाक भी वही है, और आप बिल्कुल ठीक हैं। सब कुछ वही का वही है, और आप बिल्कुल ठीक, और खराटे बंद हो गए हैं। उससे कुछ ना कुछ फायदा तो बॉडी को मिल ही रहा है।